मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सब लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और सभी लोग उसी टॉपिक पर आएंगे जहां हम कल ने छोड़ा था। और मैं आपसे बात करूंगा इसी पर स्टडी जीके के उन पहलुओं पर जो आपके लिए बहुत अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। मैं वहीं लेके चलूंगा आपको। और ये क्लासेज आपकी इन सब एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, आरपीएफ, एमपी पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, ये सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग गांठ बना लेंगे। आप लोग अंत तक इस वीडियो बने रहेंगे। आपको मैं आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज इस क्लास को छोड़ेंगे नहीं और अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे, अपना पेन लेके बैठेंगे। जो मैं लिखाने जा रहा हूँ सारी बातों को आप लोग उतार लेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको क्लास की शुरुआत कराता हूँ और उसको बताने से पहले स्टडी जीके, ट्रेंडिंग जीके जो भी चल रहा है, यानी लोक नृत्य, त्योहार और मेले, इन पर चर्चा कराऊंगा। और मैं आप लोगों को जो हमारा जो टाइटल है पढ़ाई की पंचायत, वहीं पर मैं शुरुआत करूंगा आपसे। पढ़ाई की पंचायत, यही बात करूंगा मैं आपसे, इस पढ़ाई की पंचायत अपने टॉपिक पर आपके यहां से। और मैं बात कर रहा था आपसे लोक नृत्य के ऊपर, मैं बात कर रहा था लोक नृत्य के ऊपर। यह क्लास हमारी पीछे जारी थी, उसी को मैंने कंटिन्यू किया है। इस लोक नृत्य में आप लोगों में बता देता हूं, थोड़ा सा जो हमारा पार्ट छूट गया था, वो महत्वपूर्ण पार्ट यहां से रह गया था। अभी बिहार में कौन कौन से वो लोक नृत्य हैं जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में, मैं बताता हूं आपको। एक बिहार का नृत्य है बहुत जो इंपॉर्टेंट, वो जाट जटिन नृत्य है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और इसको इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे। ये कई बार एग्जाम हमारे बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे यहाँ लोक नृत्य, यहाँ बिहार में एक झरनी नृत्य है, सामने देखेंगे आप लोग, झरनी नृत्य है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। एक फगुआ बड़ा पॉपुलर नृत्य है, कौन सा? फगुआ, इसको भी यहाँ पर कई बार किया जाता है। इसके अलावा जोगिया है, बड़ा महत्वपूर्ण नृत्य है आपके, जोगिया भी है वाला, जोगिया, इसको भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। और विदेशिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, विदेशिया लोक नृत्य, इनको, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जाट, जटिन और झरनी, ये दो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी फगुआ नृत्य और जोगिया नृत्य और विदेशिया, इनको भी आप कर लेंगे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार निगाह जरूर मारेंगे और सारे उतार लेंगे आप इनको। इसके अलावा यही इसका पड़ोसी राज्य है जो बिहार से ही होकर अलग बना है आपके, उसका नाम है झारखंड। झारखंड में भी आप लोग क्या करेंगे, कुछ लोक नृत्य हैं, कुछ तो आपके बिहार से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ना झारखंड बिल्कुल अलग है आपके। जैसे सरहुल है, कौन सा? सरहुल नृत्य है जो बिल्कुल अलग है यहाँ पर, सरहुल नृत्य में लिखा है यहाँ पर। इसके अलावा एक नृत्य है मर्दानी, इसको नोट डाउन कर लेंगे, जो बिहार, यहाँ झारखंड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ लोक नृत्य पायका, ये भी यहाँ बड़ा पॉपुलर है, कौन सा? पायका लोक नृत्य। इन तीनों लोक नृत्यों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक नृत्य और होता है, चूंकि झारखंड का क्षेत्र है तो फगुआ बिहार में भी है, फगुआ यहाँ पर भी है, चाहे तो आप इसको भी यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। ये दोनों स्थानों पर होता है फगुआ, ये फगुआ लोक नृत्य, ये यहाँ भी होता है फगुआ नाम का। और इसी क्षेत्र में आपने गौर किया होगा, झारखंड में कई बार हमने देखा है कि आपके जो छऊ, यानी छऊ का नृत्य का प्रभाव जो उड़ीसा में और यहाँ पर भी दोनों में देखा जाता है। तो झारखंड के कुछ क्षेत्रों में कुछ जनजातियों छऊ नृत्य भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ लोक नृत्य और छूट रहे थे आपसे। जैसे मैं बात करूंगा आपसे अभी एक हमारे यहाँ दक्षिण भारतीय राज्य, कौन सा? तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तमिलनाडु वाले पार्ट से, तमिलनाडु, ये तमिल भाषी नाडु, यानी तमिल में तमिल क्षेत्र बोलने वाले लोगों का, नाडु माने एक क्षेत्र होता है, यानी तमिलों का नाडु, यानी तमिलों का एक प्रसिद्ध स्थान जहाँ तमिल संस्कृति प्रभावशाली रही है। यहाँ पर एक लोक नृत्य, क्या नाम है उसका? देवरतम। क्या नाम है? देवरतम, इसको नोट डाउन कर लेंगे, देवरतम नृत्य है, इसको सब लोग नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा एक नृत्य और है देवरतम के अलावा, उसे कोल्टम कहते हैं, यानी इसको ये वाला कोल्टम, थोड़ा सा नाम इस तरह से है। इसके अलावा एक लोक नृत्य कुम्मी, इस कुम्मी को भी नोट डाउन कर लेंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। ये देवरतन है, मैं आपको यही बता देता हूँ, इस देवरतन को आप लोग यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे, इस वाले को, ये वेरी मोस्ट है। इसके अलावा कुम्मी नृत्य एक बार पूछा गया एग्जाम में, इसको देख लेंगे आप लोग। इसके अलावा मैं अगर बात करूं आपसे थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण है नॉर्थ ईस्ट में। जैसे मैं लेके जाऊंगा आपको नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, अभी हाल के दिनों में अरुणाचल प्रदेश में, आपने गौर किया हो कभी, ये नॉर्थ ईस्ट का वही राज्य है अरुणाचल प्रदेश। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं आपको। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का वही राज्य हमारा, जहां पर कि
इस जहां पर की सूर्य की पहली किरण पड़ती है आपके, इसीलिए सूर्योदय का राज्य भी है हमारा, और अरुणाचल में होता ही सूर्य का उदय वाला राज्य है। ये सीमांत राज्य है और चीन की सीमा से लगा हुआ है। इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा आपसे। अरुणाचल प्रदेश में एक नृत्य है बहुत तगड़ा, मुखौटा, इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे। मुखौटा को, मुखौटा नृत्य है आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि मुखौटा का जो तुलना है, मुखौटा का जो समीकरण है वो कथकली के समान है। कथकली का इससे समीकरण किया जाता है। कथकली हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वह कौन सा नृत्य है जिसकी साम्यता कथकली के साथ की जाती है। तो कथकली नृत्य में भी मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो मुखौटा एक लोक नृत्य है और कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, और कौन सा है यहाँ पर, पोंग नृत्य। कौन सा है, पोंग नृत्य, इसको नोट डाउन कर लेंगे। पोंग नृत्य इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बुइया, कौन सा, बुइया नृत्य है, बुइया, ये लोक नृत्य हैं, सबको उतार लेंगे। वेरी मोस्ट आपके लिए एग्जाम के लिए ये मुखौटा है, इसको आपको रट के जाना है, मुखौटा नृत्य को छोड़ना नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूंगा आप लोगों से यहीं पर नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में बात करूंगा आपसे। एक राज्य है यहाँ पर नागालैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नागालैंड ये भी सीमांत राज्य है, क्योंकि जो म्यांमार की सीमा है वो नागालैंड राज्य से लगती है। और नागालैंड का एक नृत्य जो चर्चा में कई बार रहता है वो चांगलो है। कौन सा है, चांगलो नृत्य, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। चांगलो नृत्य को, और एक नृत्य यहाँ पे चांगलो के अलावा हमारे एग्जाम एक बार पूछा गया है कुकी, क्योंकि कुकी जो जनजाति है वो मणिपुर में भी है और यहाँ पर भी है। इन दोनों नृत्यों को आप लोग याद कर लेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको लोक नृत्यों के बारे में बताया है, लोक नृत्य से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, रट कर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन सारे पार्ट को पढ़कर जाएंगे अच्छे से, ये प्रश्न बचना नहीं चाहिए। लोक नृत्य से मैं उम्मीद करता हूं एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बड़े भरोसे के साथ में, जिन चीजों को आप पढ़ रहे हैं इनको साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे और फिर शाम को जब सोएंगे तो याद करेंगे आपके। अभी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से एक दूसरे पहलू पर, जो मैंने अभी बताया आपको, वो दूसरा पहलू हमारा बड़ा खास है और चूंकि एग्जाम के लिहाज से वो बड़ा पार्ट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। मैं अभी यहां बताया था आपको उस वाले पार्ट को। यहां पर मैं बात करूंगा आपसे कुछ त्योहारों पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, त्योहार वाला पार्ट है, त्योहारों पर यहां से, और कुछ मेलों पर यहां बात करूंगा, कुछ मेलों पर, कुछ उत्सव है, इनको हम बोल सकते हैं त्योहार, मेले, उत्सव, ऐसे क्वेश्चन कुछ आते रहते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे मैं बात करूं आपसे, आपके माइंड में आ रहा होगा, जैसे हमारे यहाँ पर अभी हाल के दिनों में एक पोला त्योहार है, उत्सव है, कहां मनाया जाता है आपके माइंड में अगर आए तो? एक अभी अभी आपने सुना होगा एलिफेंटा, या आपने सुना होगा नलवाड़ी, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। उन सब पर मैं बारी बारी चर्चा करूंगा आपको यहाँ से। और आप लोग जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको यहाँ पर मेरे और ध्यान देंगे सब लोग। जैसे मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा, अपने उत्तर प्रदेश शुरुआत करता हूं पहले, यूपी में, यहाँ से उत्तर प्रदेश शुरुआत करूंगा मैं आपसे। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से फेमस यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो त्योहार, मेले, उत्सव है, इनमें सबसे जो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत नॉर्मल हैं और कुछ आपके वो टेढ़े मेढ़े। जैसे मैं बात करूंगा आपसे, एक हमारे यहाँ कजली उत्सव है, कजरी उत्सव है, ये वाला कर लेंगे आप लोग यहाँ से। इसके अलावा बहुत फेमस हमारे यहाँ नौचंदी का मेला है। कौन सा मेला है? नौचंदी का मेला, बिल्कुल रट लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आखिर एक प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे नौचंदी के मेले का संबंध है कहां से? मेरठ से। कहां से है? मेरठ से इस नौचंदी मेले का संबंध है, इसको रट लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट है। अब मैं कह दूंगा आपसे एक बात को जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का ये बहुत बड़ा प्रतीक है। आप कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा? नौचंदी का मेला। और कहां लगता है? मेरठ में। ऐसे एक मेला है हमारे यहाँ पर, उसको भी आप लोग महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, उसका नाम है शाकुंभरी का मेला। कौन सा? शाकुंभरी का मेला बहुत फेमस है, आपके साथ सुना होगा आप लोगों ने। इस शाकुंभरी मेले का संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे इस मेले का संबंध है सीधा सहारनपुर से, यूपी के सहारनपुर से। कहां से है? यूपी के सहारनपुर से। शाकुंभरी का मतलब होता है शक्ति देवी। क्या होता है? शक्ति देवी। ये शक्ति की प्रतीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति चूंकि देवियां होती हैं वो शक्ति का ही प्रतीक होती हैं, इंपॉर्टेंट कर लेंगे शाकुंभरी को। इसके अलावा मैं थोड़ी सी और बात करूंगा, यूपी में जो बड़ा महत्वपूर्ण भाग है वो है आपके कुंभ के मेलों का। आप लोग सब जानते होंगे
कुंभ के मेले यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और वो कुंभ के मेले इसलिए महत्वपूर्ण है आपके, एक कुंभ का मेला ऐसा है जो यहाँ लगता है, कहां पर, हमारे यूपी में, वो प्रयागराज में होता है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे और कुंभ के मेले कहां कहां लगते हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग, हरिद्वार में लगता है, एक उज्जैन में होता है, और एक कहां होता है, नासिक में होता है, अलग अलग क्षेत्रों में। तो हम लोग यहाँ बात करें कुंभ के मेलों की। कुंभ कोई उत्सव नहीं, कुंभ एक महामहोत्सव है। क्या है, महामहोत्सव है। तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ही होगा कि यूपी में कहां लगता है, तो बताएंगे आप लोग प्रयागराज। कहां लगता है, प्रयागराज, ये बताएंगे आप लोग। इसका पुराना नाम इलाहाबाद है, आप लोग जानते होंगे। अभी अभी इसको कुछ दिन पहले बदल दिया गया है योगी सरकार द्वारा, बहुत अच्छा किया। पुराना नाम है और ये प्रसिद्ध नाम है और ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ नाम है प्रयागराज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते होंगे यहाँ से प्रयाग प्रशस्ति मिली है जो हर्षेण द्वारा लिखित है। इस पर मैं चर्चा बाद में इतिहास के पन्नों में करूंगा, प्लान नहीं कर रहा हूं। प्रयागराज से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रयागराज तीर्थ स्थली है और संगम नगरी है, 3 नदियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, गंगा, यमुना, सरस्वती या त्रिवेणी आकर मिलती है, इसलिए इसको संगम भी कहते हैं। यहाँ पे प्रयागराज बड़ा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न बनेगा, प्रयागराज के अलावा कुंभ और कहां लगता है, तो आप बता देंगे कहां लगता है आपके, एक हरिद्वार में होता है। कहां होता है, हरिद्वार में होता है। इसके अलावा एक कहां होता है, उज्जैन में होता है। इसके अलावा एक कहां होता है, आपके नासिक में होता है। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यहाँ हरिद्वार का मतलब उत्तराखंड से है और आपके यहां पर कर देंगे इसको, हरिद्वार का मतलब किससे है, उत्तराखंड से है। और उज्जैन का मतलब किससे है, एमपी से है यहाँ पर। और नासिक का मतलब किससे, महाराष्ट्र से है। और ये आप लोग जान लेंगे थोड़ा सा। यहाँ से एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर हरिद्वार यही कर लेंगे, उत्तराखंड कर लेंगे समझने के लिए यहाँ पर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप रट कर ही जाएंगे। यूपी में कुंभ का मेला कहां पर है, प्रयागराज में। ये हो गया यूपी वाला मामला। अब कुंभ का मेला यूपी के अलावा और कहां होता है, तो आप बताएंगे हरिद्वार में होता है, और कहां होता है, उज्जैन में होता है, और कहां होता है, नासिक में होता है। हमारे चारों कुंभ ये लग गए आपके, 12 वर्ष तक आ जाता है। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाएंगे। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में टेढ़ा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन टेढ़ा बताता हूं मैं आप लोगों को। वो टेढ़ा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आयुर्वेद महोत्सव। कौन सा, आयुर्वेद महोत्सव। कौन सा महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव या उत्सव कह लेंगे आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये यूपी में होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहां होता है। क्लियर है मामला। अब यहां से आगे हम चलेंगे अपने पड़ोसी क्षेत्र में आपके, और वो उत्तर प्रदेश नियर है। क्या नाम है उसका, उत्तराखंड। क्या नाम है उसका, उत्तराखंड है। मैं यहां लिख देता हूं आपको, उत्तराखंड। आप लोग जानते होंगे उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया है, ये उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है आपके यहाँ पर 9 नवंबर सन 2000। कब आया, 9 नवंबर सन 2000 को। उस समय देश के पीएम कौन है, उस समय देश के पीएम थे एक ऐसे व्यक्ति जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे, वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये काफी एक अति योग्यतम और इतने विद्वान व्यक्ति, इन्होंने देश का नेतृत्व किया है। इनके शासनकाल में उत्तराखंड नाम के राज्य का निर्माण हुआ है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से ऐसे जो उत्सव हैं जो मनाए जाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत पॉपुलर है फूलदेई। कौन सा, फूलदेई उत्सव। कौन सा, फूलदेई उत्सव। मैंने यहां लिख दिया फूलदेई उत्सव, लिख दिया मैंने यहाँ पे आपको फूलदेई। कौन सा देई, ये थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं इसको, थोड़ा सा साफ साफ राइटिंग में नहीं आ पाया है, साफ कर देता हूं इसको मैं यहां से। ये हो गया फूलदेई, फूलदेई उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, अंडरलाइन कर देंगे इसको। इसके अलावा हरेली, हरेली उत्सव जो है मनाया जाता है, इसको अंडरलाइन कर देंगे आपको। हरेली उत्सव यहीं पर होता है। और प्रश्न आएगा कि इसके अलावा और कौन सा ऐसा जो उत्सव है जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, क्या बताएंगे आप लोग। एक बहुत पॉपुलर है घी महोत्सव। कौन सा महोत्सव, घी महोत्सव, जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे। ये आपका उत्तराखंड में, जिसका अस्तित्व कब आया है, 9 नवंबर को। यूपी से अलग हुआ है राज्य, इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यूपी के जो उत्तराखंड के बगल में एक राज्य है, उसका नाम है आपके हिमाचल प्रदेश। क्या है इसका नाम, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर करेंगे हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा महोत्सव है जो बहुत पॉपुलर है, तो आप क्या बताएंगे। हिमाचल में एक बहुत बड़ा नाम क्या है, नलवाड़ी। क्या नाम है, नलवाड़ी। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे, नलवाड़ी महोत्सव। मैं आपको पहले वो करा दे रहा हूं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी कुछ और महोत्सव बाद में
कुछ चर्चा कर लूंगा। पहले फिलहाल उन पर चर्चा कर रहा हूं जो एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है, वो थोड़े बहुत रह जाएंगे, मैं बार बार क्लास में और क्लास ले लूंगा, वहां चर्चा करूंगा। ऐसे ही आप नीचे चलेंगे आप लोग। यहाँ पर जैसे मैं बात करूं आपसे कहाँ की, यहाँ पर बात करूंगा राजस्थान की, यहाँ बात करूंगा आपका आपसे, ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं हल्का सा, यहाँ पर राजस्थान की, राजस्थान कर लेंगे। यहाँ पर राजस्थान में यहाँ पर इसको आप लोग थोड़ा सा अलग कर लेंगे आप समझने के लिए। राजस्थान में कौन सा जो आपका उत्सव है जो बड़े पैमाने मनाया जाता है, तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा गणगौर उत्सव है, आपने नाम सुना होगा, गणगौर उत्सव है जो मनाया जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। गणगौर के अलावा जो ऐसा कोई उत्सव जो हमारे एग्जाम बार बार आता हो, वो अभी देखा हुआ आपने, एक मरु महोत्सव, मैंने बताया आपने, इसको मैं अक्सर जब पढ़ाता हूं तो बताता जरूर हूं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है, कौन सा वाला, राजस्थान वाला मरु महोत्सव। इसके अलावा कौन सा है आपके, एक अभी क्वेश्चन आया है, मत्स्य महोत्सव कहां मनाया जाता है, मत्स्य महोत्सव कहां मनाया जाता है, मत्स्य महोत्सव मनाया जाता है यहीं पर। तो आप क्या करेंगे, इसमें से जो मरु महोत्सव है इसको वेरी मोस्ट कर लेंगे, इसको वेरी मोस्ट कर लेंगे, जो आपको याद करना है भाई, गणगौर वगैरह जानते हैं। इसके अलावा एक नाम और सुना होगा आपने यहीं पर, वो नाम है आपका, जो आपने ध्यान दिया हो तो वहां पर पुष्कर मेला, कौन सा मेला, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला, ये बड़ा मेला है जो कि अजमेर में होता है, कहां होता है, अजमेर में होता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यहां से मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं जो कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूंगा आपसे यहाँ पर महाराष्ट्र की, यहाँ पर महाराष्ट्र में कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, कुछ उत्सव है महाराष्ट्र में। जैसे एक बहुत पॉपुलर, आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र का, अभी हाल के दिनों में एक एलिफेंटा महोत्सव है, जो शायद मालूम होगा आपको, एलिफेंटा, एलिफेंटा महोत्सव है, ये रहा एलिफेंटा महोत्सव, ये नाम सुना होगा आपने इसका, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। एलिफेंटा गुफाएं जो बम्बई के निकट है आपके, और हिंदू धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है, और वहां पे हमारी संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं। एलिफेंटा गुफा आपके एग्जाम में आता रहता है, गेटवे ऑफ इंडिया से वहां पर जाते हैं आराम से, ये वाला एलिफेंटा के अलावा पोला महोत्सव, कौन सा, पोला, कौन सा, पोला महोत्सव है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं, इसके अलावा जो हमारे एग्जाम में अभी एक पार्ट और है, आपने देखा होगा गुजरात में कुछ क्वेश्चन बनने हमारे यहाँ कौन बनने, गुजरात से बनने क्वेश्चन। गुजरात में कौन सा बड़ा महोत्सव है, एक तो मोढेरा, मोढेरा महोत्सव, कौन सा, मोढेरा, मोढेरा महोत्सव है, बहुत पॉपुलर, आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा पतंग महोत्सव है, ये आपने सुना होगा, पतंग महोत्सव, इसको अभी अभी एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है पतंग महोत्सव के, और इसने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है पतंग महोत्सव ने। पतंग महोत्सव सब जानते हैं, लेकिन एक बड़ा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया है खेल महोत्सव, ये वाला पार्ट आपके लिए थोड़ा सा अलग है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से, इसको तीनों पार्टों को यहाँ पे इंपोर्ट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये जो मोढेरा महोत्सव है एक, और दूसरा आपके खेल महोत्सव, बाकी पतंग को आप पहले से ही जानते होंगे क्योंकि ज्यादा पॉपुलर है काफी आपके। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा दिल्ली में, क्योंकि हमारा वो दिल्ली वाला पार्ट है, दिल्ली में बात करेंगे, ये भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है दिल्ली, इसके बाद चर्चा करूंगा बाद में कुछ विषयों पर आपसे, और आप बताएंगे। दिल्ली में अभी एक बहुत पॉपुलर आपका उत्सव है, उसका नाम है आपके हैप्पीनेस, हैप्पीनेस उत्सव, इसको कर लेंगे यहां से। इसके अलावा आपके एक अभी ड्रोन उत्सव है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों उत्सव दिल्ली में मनाए जा रहे हैं, कौन से, एक ड्रोन उत्सव और एक कौन सा आपके हैप्पीनेस, ड्रोन उत्सव, ड्रोनम भी कहते हैं इसको, ड्रोनम भी कहते हैं कुछ लोग, ड्रोन उत्सव है और एक हैप्पीनेस उत्सव, दोनों के दोनों कहाँ के हैं, ये दिल्ली के, बड़े महत्वपूर्ण है, मैंने आपको अभी बारी बारी बता दी है। इसके अलावा भी आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल उत्तर पूर्व में अगर जाएंगे आप लोग जो है, तो वहां पर एक बड़ा 2-3 राज्य हैं, मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूं, मैं चर्चा वहां से करूंगा आपसे, ये वाले। एक तो बात करूंगा मैं आपसे अरुणाचल की, यहाँ पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल से बात करूंगा यहाँ की। एक बात करूंगा मैं थोड़ा सा आपसे नागालैंड की, सारे राज्यों में बात नहीं करूंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम में आ रहे हैं यहाँ की। और एक बात करूंगा मैं आपसे मेघालय की, ये 3 राज्यों में बात करूंगा, और इसी के साथ में मैं जो शेष क्लास रहेगी उसमें मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा इस पर। अरुणाचल प्रदेश में कुछ उत्सव हैं जो बहुत पॉपुलर मनाए जा रहे हैं। अभी एक उत्सव वहां पर हुआ है, आपने नाम सुना होगा, ड्री महोत्सव, बहुत पॉपुलर है, इसको आप लोग अंडरलाइन करके इंपोर्ट कर लें। कौन सा, ड्री महोत्सव, कौन सा महोत्सव, ड्री महोत्सव है, जो कहां का है आपके, ये अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा कौन सा, और लोसर और सोलुम्ब, लोसर, कौन सा, लोफर नहीं है, लोसर और सोलुम्ब, कौन सा है, सोलुम्ब उत्सव है आपके,
ये सारे उत्सव हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से। ये वाला पार्ट है आपके, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, हल्का सा आ नहीं रहा है। सौलुम्भ कौन सा है? सौलुम्भ, ये मैंने मिटा दिया इसको यहां से। अरे भाई क्या हो रहा है? सौ ये रहा, मैं दोबारा सही कर देता हूं इसको। सौलुम्भ महोत्सव, सही कर लेंगे सर आप लोग। सौलुम्भ महोत्सव, इनमें सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है आपका? सबसे वेरी मोस्ट है ये वाला ड्रीम महोत्सव, इसको आप लोग वेरी मोस्ट कर लेंगे यहाँ से। लोसर वाला भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, उसको कर लेंगे। लोसर वाले को भी कर लेंगे आप लोग यहाँ से। लोसर वाले को भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहाँ से। ये लोसर महोत्सव है। इसके अलावा नागालैंड में एक महोत्सव है, बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा, हॉर्नबिल महोत्सव। साथ सुना होगा इसको, हॉर्नबिल, ये वाला हॉर्नबिल महोत्सव। कौन सा महोत्सव आपके? ये हॉर्नबिल महोत्सव है आपके। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये महोत्सव है कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर देंगे। इसके अलावा नागालैंड में हॉर्नबिल में के अलावा और कौन सा है? तो मैंने देखा है आपको एक बड़ा यमसे और आम ओंग। कौन सा? यमसे, ये वाला पॉपुलर है यहाँ पर। कौन सा? यमसे, इसको रट लेंगे आप लोग यहाँ पर, यमसे वाला। और एक याम योंग भी यहाँ पर पॉपुलर है, याम ओंग महोत्सव है, इसको अंडरलाइन कर देंगे इसको यहाँ से। और इसमें सबसे वेरी मोस्ट ये है, यमसे को याद कर लेंगे यहाँ से जरूर। और अंत में आपको थोड़ा सा मैं मेघालय के महोत्सव बता देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे अभी एग्जाम में आ रहे हैं। मेघालय से आपके यहाँ पर, मेघालय से। और मेघालय में कौन सा? वैसे एक तो नोंगरेम है, नोंगरेम, ये वाला नोंगरेम, ये आपने सब सुना होगा, नोंगरेम महोत्सव, इसको अंडरलाइन कर देंगे नोंगरेम को। और एक बड़ा पॉपुलर अभी जो है स्ट्रॉबेरी, शायद सुना होगा आप लोगों ने, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये आपका बड़ा पॉपुलर है। इनको सब अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से। मैं आपको अगली जो 6 क्लास रहेंगी आपके, उनमें इस पर चर्चा जारी रखूंगा। ये वेरी मोस्ट है, सब लोग याद कर लेंगे और सब लोग हमारी इस क्लास को आगे पहुंचाएंगे। आपसे मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। सारे पार्टों को याद करके शाम के टाइम में जब भी पढ़ने बैठे इसको याद कर लेंगे। और जब भी कोई चीज नहीं आए तो आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरी जो टीम है वो मुझ तक उन बातों को पहुंचा देगी और मैं अगली क्लास में उसको अच्छा कर दूंगा। कहीं आपको कमी लगती हो तो जरूर बताएं। और अगली जो क्लासें आने वाली हैं उसमें स्ट्रेटजी, जीके और करंट वाले पार्ट पर यूपी स्पेशल वो वाली पार्ट लेकर आ रहा हूं आपके लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग बने रहेंगे इस चैनल पर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि ये मेरा कंटेंट आप तक निरंतर पहुंचता रहे। आप सब लोग जुड़े हैं यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। आप सब लोग उनका जरूर ध्यान रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार।